देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भावेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं भावेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। भावेश जी बताते हैं कि घटना है साल 1982 की, या यूं कहे तो उस दौर की जब शहर के मुकाबले गांव में काफ़ी कम आबादी रहा करती थी। उन दिनों मेरे दादाजी बिहार के एक छोटे से गांव मुंगेर में रहा करते थे। उस वक्त हमारे घर की आर्थिक अवस्था कुछ खास ठीक नहीं थी, तो ऐसे में मेरे दादाजी मूंगफली बेचने का काम किया करते थे और मूंगफली बेचकर दादाजी जो थोड़े पैसे कमाते थे वो पापा की पढ़ाई में ही लग जाते थे। ये उस दिन की बात है जब दादाजी पहली बार अपने गांव से काफ़ी दूर दूसरे गांव जा रहे थे मूंगफली बेचने। दिन भर में तो दादाजी की अच्छी खासी मूंगफली बिक गई, पर अंधेरा होते ही वो चौक जहां दादाजी ने मूंगफली का ठेला लगाया था वो एकदम सुनसान हो गया। अब उस सुनसान चौराहे पर इंसान तो दूर कुत्ता भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से दादाजी ने थोड़ा इंतजार किया ताकि जो थोड़ी मूंगफली बची है वो भी बिक जाए। अब दादाजी को वहां रुके हुए लगभग 20 मिनट बीत चुके थे और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से दादाजी ने सोचा कि अब उन्हें घर निकलना चाहिए। दादाजी अभी ठेला समेट ही रहे थे कि तभी एक औरत ठेले के पास आई और दादाजी से कहा, भैया जी मूंगफली देना। लिहाजन दादाजी ने उसे मूंगफली दिया। मूंगफली लेने के बाद वो औरत पैसा देने के बजाय जाने लगी, जिस पर दादाजी ने उस औरत को रोकते हुए कहा, अरे अरे बहन जी मेरे पैसे तो देते जाओ। मगर वो औरत तेजी से आगे की तरफ चले जा रही थी। लिहाजन दादाजी उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे। दादाजी उस औरत का पीछा करते हुए कब एक जंगल में आ गए उन्हें पता ही नहीं लगा। जंगल में आते ही वो औरत दादाजी के आंखों के सामने से गायब हो गई। लिहाजन दादाजी निराश होकर वापस ठेले की तरफ चल दिए। ठेले की तरफ जाने के लिए दादाजी ने पीछे पलटा। पीछे पलटते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल वो जो औरत मूंगफली लेकर भागी थी वो दादाजी के बिल्कुल सामने खड़ी थी, पर उसका चेहरा काफी बदला हुआ था। उसकी लाल सुर्ख आंखें और बड़ा ही खौफनाक चेहरा देखकर दादाजी समझ गए कि ये कोई चुड़ैल है और अब ये मुझे जान से मार कर ही मानेगी। उस चुड़ैल के सामने खुद को खड़ा पाकर दादाजी के पसीने छूटने लगे और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वो चुड़ैल एकटक दादाजी के कलाई पर ही देखे जा रही थी। देखते ही देखते वो दादाजी को बिना नुकसान पहुंचाए हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद दादाजी बिना वक्त गवाए घर आए। पर दादाजी को ये समझ नहीं आया कि आखिर वो था क्या। उसके दूसरे दिन घर वाले दादाजी को एक पंडित के पास ले गए, जिन्होंने बताया कि दादाजी के कलाई पर एक ताबीज है जो काली पूजा के दिन शमशान घाट पर एक पंडितों ने दी थी, और उसी ताबीज की वजह से उस चुड़ैल ने दादाजी का बाल विवाह नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी भावेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।